में प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरी परंपरा ने मुझे यह सिखाया है कि यह समस्त जगत केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी, और केवल प्राणी ही नहीं, जड़ चेतन समस्त जगत उसी पर ब्रह्म का स्वरूप है। तो आपके माध्यम से मैं पर ब्रह्म जगत गुरु कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय कहूं, पूज्य कहूं, आज के इस आयोजन के, सत्संग के, धर्म सभा के जो उद्बोधनकर्ता दर्शक हैं और रहे हैं, ऐसे समादरणीय संत श्रीयुत प्रभु चरण दास जी के भी चरणों आभा मंडल भी, जब तक वो मौन थे तब तक उनका आभा मंडल, और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी वाणी का प्रभा मंडल ऐसा चमत्कारी है कि मुझे लगा शायद इसी पल के लिए तुलसी ने लिखा था कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आज मेरा कोई उदित हुआ कि आपके दर्शन हुए, आपका सत्संग प्राप्त हुआ कि तुला के एक पलड़े में दुनिया के सारे पुण्य कर्म रख दिए जाएं और एक पलड़े में एक पल का लव सत्संग रख दिया जाए, तो वह सत्संग का जो पल है वह शायद क्या, वस्तुतः वास्तव में अधिक मूल्यवान है। तो ऐसे मूल्यवान विचारों से मेरे और आपके सबके जीवन को मूल्यवान बनाने और धन्य बनाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, ऐसे संत के बाद कुछ कहना, कुछ बोलना असल में तो धृष्टता है, बचपना है, वाचालता है। लेकिन कहते हैं, देखिए संत का स्थान बड़ा होता है। मैंने अपने संस्कार से, अपने पिता से यह सीखा कि अगर किसी छोटे बच्चे को भी हम भगवा वस्त्र पहना करके और कोई रूप दे देते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते थे। तो इस देश की जो प्रज्ञा है, मनीषा है, चेतना है, उसका प्रेरणा स्रोत संत ही हैं। और इन संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, इनका हृदय नवनीत के जैसा होता है। मैं इसके माध्यम से इनके बहाने कुछ बात कह रहा हूं। हम भी अपने अंदर उस संतत्व को लाएं। उन्होंने जितनी बातें कही वे सारी की सारी दोहराने का मेरा मन है, लेकिन उन्हें एक तरह से स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात साथ साथ कहता कि संत का हृदय नवनीत के समान होता है। और हम कहते हैं कि हमें अपने जीवन में संतत्व लाना चाहिए। तो क्या लाना चाहिए? हमें अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने हृदय को नवनीत जैसा बनाना पड़ेगा। नवनीत क्या है? अब ये नवनीत गुजरात वालों को बताने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के वंशजों को बताने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के जो पूजक हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि नवनीत जो है, जो मक्खन है, ताजा टटका मक्खन,
उसमें जो कोमलता होती है, उसमें जो द्रवणता होती है, उसमें जो सरसता होती है। एक बड़ा सुंदर शब्द बार बार यहां प्रयोग किया जा रहा था, सरसता। बड़ा व्यापक शब्द है, बड़े सारे अर्थ हैं। तो यह जो नवनीत की सरलता, सरसता, कोमलता, उसका एक स्पर्श, गंध, रूप, रस, सभी कुछ जो है वह हम आत्मसात करें। और उससे आगे संत उससे बड़ा है, नवनीत से भी बड़ा है। कैसे कि निज परिताप द्रवे नवनीता। नवनीत को जरा सी गर्मी खुद को मिलती है तो पिघल जाता है। मक्खन को जब खुद गर्मी मिलती है तो पिघलता है। लेकिन संत को अपने को गर्मी मिलने की, ताप मिलने की जरूरत नहीं है। संत तो तब पिघल जाता है जब कोई और दुख में हो, कोई और पीड़ा में हो, दूसरे के परिताप को देखकर जो पिघल जाए। और दूसरे के परिताप को देखकर पिघलने का अर्थ है करुणा। तो मानव जीवन में हम करुणा का जब समावेश कर लें, जब हम केवल अपने सुख दुख नहीं, अपने राग विराग नहीं, अपने हर्ष और द्वेष नहीं, बल्कि हर किसी के, संपूर्ण जगत के राग द्वेष, सुख दुख और विशेष रूप से उसकी पीड़ा और ताप का अनुभव कर सकें, तब हमारे भीतर संतत्व आता है। और जब ये संतत्व आता है तो देखिए व्यक्तित्व में कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। सप्तऋषियों के एक प्रकार से सत्संग के कारण वाल्मीकि में एक परिवर्तन आया। आप जानते हैं, परंपरा यह मानती है कि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक डाकू और हत्यारे थे। जाने कितने लोगों को लूटा होगा, जाने कितने लोगों को मारा होगा। इतने कठोर कि ऋषियों को भी रस्सी से बांध दिया पेड़ के साथ। कोई संवेदनशीलता नहीं थी। लेकिन संत ने मार्गदर्शन किया। और अभी आपने कहा था, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। तो जो नाम का आधार, राम के नाम का आधार, जो सबका हित करने वाला, लोक हितकारी, लोक रक्षणकारी राम है, उसके गुणों का एक प्रकार से निरंतर ध्यान करने से उनके मन में, रत्नाकर के मन में एक ऐसी कोमलता पैदा हो गई कि जो कल तक मनुष्यों को मारता था, आज उसने एक चिड़िया को तीर लगता हुआ देखा। और जो पक्षिणी थी, क्रौंच पक्षिणी, वह चीत्कार करती हुई जमीन पर गिरी। और उसके पीछे आपने दाम्पत्य जीवन की बात बार बार कही। हमारी बहु बेटियों को, हमारे नव दंपतियों को, 50 वर्ष से कम उम्र के तमाम युवा युवतियों को आपने संबोधित किया और कहा कि दाम्पत्य का आदर्श देखिए ना, मनुष्यों में नहीं पक्षियों में दिखा रहे हैं। एक क्रौंच को तीर लगता है, वह पक्षी चीखते हुए पेड़ से नीचे गिरता है, और दूसरा पक्षी तो जीवित है, लेकिन वह भी चीत्कार करते हुए उसी पक्षिणी के ऊपर गिर जाता और प्राण त्याग देता है। वाल्मीकि स्नान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि मेरे हृदय में क्या हो गया है। क्या हो गया? कविता फूट पड़ी, इतना कोमल हो गया। एक पक्षी की चीख से, उसके कंठ से, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम मगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम, के ओ शिकारी, ओ व्याध। दोस्तों, आज इस दुनिया में चारों तरफ शिकारी ही शिकारी हैं।
जो मेरे और आपके घरों की शांति का हनन कर रहे हैं, उन सब के लिए वाल्मीकि का ये शाप होना चाहिए कि तुमने एक प्रेम करने वाले पक्षी युगल को अलग किया है एक दूसरे से। वे तमाम परिस्थितियां जो प्रेम करने वाले परिवारों के बीच में दरार डाल देती हैं, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बिछुड़ा देती हैं, उन सब के ऊपर हमें करुणा भी होनी चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए कि तुम्हें सृष्टि के अंत तक कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो संत के सानिध्य से व्यक्तित्व में यह अंतरण होता है, यह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जिस समाज के पास, जिस कच्छ कड़वा पाटीदार समुदाय के पास, समाज के पास प्रभु चरणदास जैसे संत हों, वह क्यों करुणा से युक्त नहीं होगा? वह क्यों समाज सेवा में नहीं लगेगा? ये जो समाज सेवा का एक संदेश, जब वो कहते हैं कि 4 धर्म हैं और चौथे धर्म के रूप में वे स्वधर्म की बात करते हैं, तो मैं उसका विस्तार यूं करना चाहूंगा कि स्वधर्म पूजा पाठ तो हो है, स्वधर्म जप तप तो है ही, स्वधर्म स्व में स्थित होना भी है, अपनी पहचान भी है। क्योंकि यह जो अपनी पहचान है, इसी का तो संदेश हमें दिया हमारे पूर्वजों ने कि आत्मानम विद्धि, अपने आप को पहचानो। तुम हो क्या, तुम क्यों हो? मैं इस सृष्टि में आया हूं तो क्यों आया हूं? मैं कौन हूं? मैं दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधि हूं। मुझे पश्चिम की सारी जो विद्वत परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, वो ये बताती है कि मेरे पूर्वज पशु थे, मेरे पूर्वज बंदर थे या जो होंगे। भैया तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे बंदर, मेरे पूर्वज तो देवता थे। मेरा पूर्वज तो वह ब्रह्म है। मेरा पूर्वज तो वो ब्रह्म है जो आदि गुरु है, जो लक्ष्मी नारायण है, जो सृष्टि के आरंभ में नाद के रूप में, प्रणव के रूप में, ओंकार के रूप में व्यक्त हो रहा था। और जब उसने अपने आप को स्वरूपित करना शुरू किया तो उपनिषद और वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः ततो स चिंतयामास एकोहम बहुश्यामः। तब उसने इच्छा की, चिंता की, सोचा। क्या सोचा? एकोहम, मैं एक हूं, बहुश्यामः, मैं बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो मैं जो कह रहा था कि हम सब एक ही चेतना का विस्तार हैं। समस्या यह है कि इस चेतना के ऊपर बहुत सारे आवरण ढके हुए हैं। फिर मैं उपनिषद की ही बात करूंगा कि जो ये कहता है कि ज्ञान जो है वह स्वर्णमय पात्र के भीतर है और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। यह ढक्कन है हमारा भौतिक भटकाव। आज के संदर्भ में हम कहें तो जो मेरा आत्मज्ञान है, जो मेरा आत्म स्वरूप है, मेरा मानी मैं यहां बात कर रहा हूं भारत की, मैं यहां बात कर रहा हूं गुजरात की, मैं यहां बात कर रहा हूं कच्छ कड़वा गुजराती समाज की। क्या कि मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप इन बाहरी आवरणों से ढका हुआ दिव्य स्वरूप है। और वह स्वरूप है चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद रूप हूं, मैं शिव हूं। चिदानंद रूप शिव होने का क्या अर्थ है? मैं फिर वापस लौटता हूं मित्रों। मैं जानबूझ करके मैंने कोई और किसी नाम का संबोधन नहीं लिया, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि संत प्रभु चरणदास जी के नाम में आप सबके नाम समाहित हैं। हालांकि कुछ नाम मैं लूंगा, लेकिन मैं यहां कहना यह चाह रहा हूं कि जब मैं कच्छ
कड़वा पाटीदार समाज के बारे में सोचता हूं, समझना चाहता हूं, तो यह ऋषि परंपरा मुझे है कि हम यानी कच्छ कड़वा पाटीदार समुदाय कहीं ऋग्वैदिक परंपरा से आरंभ होने वाला एक समुदाय है। ये मैंने सोचा कच्छ क्यों है? कच्छ क्या केवल एक स्थान का नाम है? कच्छ क्या ये जो सिखों में 5 ककार होते हैं उसमें भी एक कच्छ होता है, वो कच्छ है क्या? नहीं, मेरी समझ में आया ये तो मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं उन्हीं का एक अवतार है, कच्छपावतार। जब सृष्टि में देवासुर जो है उनका एक तरह से द्वंद्व बढ़ गया, तो अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के लिए सुमेरु को मथानी बनाया गया, वासुकी को वो रस्सी बनाया गया दुहने वाली, और इस मंदराचल को मंदराचल को स्थापित किया गया कच्छप अवतार के पीठ के ऊपर। तो ये जो कच्छप अवतार है, और यही एक मान्यता यह भी है कि यह जो धरती है यह भी कच्छप के ऊपर टिकी हुई है। कई सारे क्रम है, उसमें कच्छप भी है, उसमें शेषनाग भी हैं, इस तरह से। तो इस पृथ्वी के भार को वहन करने वाला और इस पृथ्वी या इस समस्त लोक के लिए अमृत की खोज का माध्यम बनने वाला प्रभु लक्ष्मी नारायण का अवतार कच्छप कहीं ना कहीं इस कच्छ जाति का पूर्वज है। हम उस विरासत के मालिक हैं जो वहां से शुरू हो रही है, कूर्मा अवतार से शुरू हो रही है। हम उस विरासत के मालिक हैं। अभी हमारी जो अधिष्ठात्री देवी हैं जय उमिया क्या है? उमा है। वो दाक्षायणी भी हैं, वो पार्वती भी हैं। तो ये जो दाक्षायणी, ये पार्वती मां हैं, ये रक्त बीज का वध करती हैं और उस समय इतने भीषण क्रोध में आ जाती हैं, क्रोध इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जैसे जब शिव ने तांडव किया, शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया और यहां तक पहुंच गया कि उन्होंने सती के शरीर के जो यानी उनका जो देह बची हुई थी उसका एक एक टुकड़ा जो है बाद में विष्णु को काटना पड़ा। उसी तरह प्रसंग आता है कि रक्त बीज की वध के बाद देवी अत्यंत क्रुद्ध थी और इतने क्रोध में थी कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बंदी बना लिया। मैं शायद सही कह रहा हूं। इसके बाद उनके मन में वात्सल्य उत्पन्न होना शुरू होता है और आपने उल्लेख किया 52 ऋषियों का। तो जो 52 ऋषि हैं वह जो बीज है वो सृष्टि का बीज है। हम उस परंपरा के वाहक हैं। हम केवल एक स्थान से उखड़कर देश भर में या दुनिया भर में फैली हुई एक जाति भर नहीं है। हम तो उस दिव्य परंपरा के वाहक हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, बातें उनके कहने की थी और जो सामाजिक बातें उन्होंने कही वो शायद मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं जानबूझ करके इस विषय को इधर ले जा रहा हूं कि हमें अपनी इस परंपरा को, अपनी इस विरासत को भी संभालते हुए चलना है। और इस विरासत का मूल है सकारात्मक सोच है, दिव्यता है। तो जो दिव्यता है, जो भव्यता है मेरे मूल में, मैं उसे पहचानूं, तभी मैं विश्व गुरु होने का वह गौरव प्राप्त कर सकता हूं जिसके लिए इस देश के गौरवशाली, गौरवमय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि यह देश
जो है वह आने वाले कुछ वर्षों के भीतर अमुक शक्ति बन जाएगा, दुनिया की तीसरी शक्ति या विकसित शक्ति बन जाएगा। बात आर्थिक शक्ति होने की नहीं है, सामरिक शक्ति होने की नहीं है। हम बन सकते हैं, बन रहे हैं। बात जनसंख्या की शक्ति होने की भी नहीं है, हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गए हैं। बात है सॉफ्ट पावर की। मेरे पास वह सॉफ्ट पावर, मेरे यानी मेरे भारत के पास, हम सब के पास वह सॉफ्ट पावर है। अभी उन्होंने कहा था कि हमारे डीएनए में शामिल है वो, क्योंकि हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे डीएनए पावर है जो यह मानती है कि ठीक है, हम एक स्थान से, एक जाति से, एक धर्म से, एक क्या नाम भूगोल से संबंधित हो सकते हैं, एक भाषा से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन यह केवल हमारी बाहरी पहचाने हैं। हमारी भीतरी पहचान है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार उधैव कुटुंबकम, के मेरा और तेरा, मैं और मोर तोर तै माया जेहि बस की नहीं जीव निकाया, मैं मेरा तू तेरा, यह जो भेदभाव है ये तो छोटे दिमाग वालों की चीजें हैं। उदार चरिता नाम, उदार जिनका जो सोच है वह सब्लिमेटेड है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी सृष्टि ही कुटुंब है। और यहीं से फिर मैं वहां लौटता हूं जब वो कहते हैं कि धर्म का जो दूसरा आयाम उन्होंने बताया, परिवार। मेरे देश में कुटुंब संस्कृति मेरे देश की पहचान है। यह कुटुंब ही हमें समाज बनाता है। तो यह जो कौटुंबिकता है, कुटुंब के जो मूल्य हैं, हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं ये टूट न जाएं। आज चाहे कोई समाज के चिंतक हो, चाहे कोई साहित्य के चिंतक हो, चाहे कोई अध्यात्म के चिंतक हो, सबकी मुख्य चिंता यही है कि भारत की जो मूल पहचान परिवार है वह न टूट जाए, क्योंकि उसके ऊपर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, बौद्धिक हमले हो रहे हैं। जिसे कहा जाता है कि साहब बुद्धि के नाम पर या कहें कि आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर हमें यह पढ़ाने की कोशिश कर रही है दुनिया की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं आप मुझसे? कि परिवार की जरूरत नहीं है, यानी यूनिटरी, यूनिट परिवार की बात आ गई है। अब तो हम यहां इस बिंदु पर पहुंचे। जी कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले मंच से भी और रास्ते में भी कि साहब बच्चे अब विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमें उन्मुक्त जीवन की तरफ धकेला जा रहा है। उन्मुक्त
यहां कही गई, महाभारतकार कहते हैं धर्मादर्थ अर्थतः काम, कामात् धर्म समुद्भव। धर्मादर्थ, धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ। हम तो मान के ये चलते हैं कि साहब जो अर्थ कमाने वाला है वह धार्मिक हो ही नहीं सकता। अगर आप ये मान के चलेंगे, ये मेरे देश की मान्यता नहीं है, ये उन देशों की मान्यता है जहां हर चीज के लिए गला काट प्रतियोगिता होती है एक दूसरे, यानी स्थितियां ये हो गई हैं साहब कि पति पत्नी एक दूसरे की जासूसी करा रहे हैं, घर में भी और ऑफिस में भी एक दूसरे का डेटा चुरा रहे हैं। क्यों? प्रमोशन लेना है, अपनी कंपनी को आगे ले जाना है। अब तो दोनों के हाथ में कंपनियां हैं। हम देखें कि यह जो गला काट प्रतियोगिता हम आर्थिक प्रगति के लिए कर रहे हैं, यह कितनी धर्म संगत है। फिर वही बात आती है स्वधर्म पर कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म मेरा है, स्पष्ट कर दिया ने, धर्मादर्थ, अर्थ भी धर्म के द्वारा कमाया जाना चाहिए। और जब धर्म को आप अर्थ के द्वारा कमाएंगे तो धर्मादर्थ अर्थतः काम, उस अर्थ के द्वारा आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कीजिए, सिद्धि कीजिए। किसने रोका है? किसने रोका है? लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि आप कहीं अनावश्यक विषयों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे। गीता का श्लोक याद आता है, संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते, ध्यायते विषयान् पुंसः, ध्यायते विषयान् पुंसः, गत्तेषु पुजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। के विषयों के प्रति अतिरिक्त रूप से आकर्षित होना, यह आसक्ति जो है विशेष प्रकार का एक सम्मोहन पैदा करती है, और यह सम्मोहन अंततः बुद्धि विभ्रम को जन्म देता है, और बुद्धि विभ्रम अंततः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति जाता है। तो आवश्यकता इस चीज की है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये हमने तो किसी और चीज के लिए बुलाया था और ये क्या आध्यात्मिक बात कर रहा है, लेकिन जीवन में मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जीवन में थोड़ा सा अध्यात्म होना बड़ा जरूरी है। और आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका समाज उस अध्यात्म में पहले से लगा हुआ है। और वह अध्यात्म फिर वहीं जुड़ता है जो मैं शुरू में की बात कह रहा था कि करुणा, सेवा, दया, दान, परोपकार, सहभागिता, इंक्लूसिवनेस, ये सारी चीजें व्यावहारिक अध्यात्म हैं। एक है कि आप समाधि लगा के बैठ गए, ध्यान, धारणा, समाधि, निधिध्यासन, वो एक है। लेकिन एक अध्यात्म का जो व्यावहारिक रूप है वह है जनता जनार्दन की सेवा करना। क्योंकि ये जो जनता जनार्दन है, यानी यह जो समग्र विश्व है, फिर यह उसी परमात्मा का स्वरूप है। अगर हम इसके प्रति करुणावान हैं, अगर हम इसके प्रति दयावान हैं, तो हम सेवाभावी होंगे। मुझे यह देखकर सवेरे से बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत गदगद हूं कि इस दूरस्थ अंचल में जिस प्रकार से विभिन्न जनपदों से, विभिन्न जिलों से और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे तमाम समाज के सदस्यगण और उनके परिवारी जन हैं, छोटे बच्चे से लेकर के, अभी आपने कहा 8 वर्ष से 80 वर्ष, 8 वर्ष नहीं, मैं तो यहां 4 वर्ष वाले बच्चों को भी
प्रेरित और प्रचारित करने वाला एक बहुत सुंदर आयोजन है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, मुझे शायद एक दो बात और कहनी चाहिए, नहीं तो मुझे डर है कि डॉक्टर नर्मदा कहीं मेरे कान न खींचें, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बातें कहने के लिए आपसे कहा था। और वैसे भी देखिए, ये बड़ा जरूरी है हमें ध्यान में रखना कि अब सीधे सीधे ही बात कर लेते हैं। ये तो हो गई कि मुझे आपसे यह कहना है, हाँ, क्या कहना है कि भाई हमारे सामने दो तरह की संस्कृतियां हैं। एक मेरी परिवार संस्कृति है और एक बाजार संस्कृति है, और हम बाजार में खड़े हैं। तो हम बाजार में खड़े होकर भी परिवार को साथ में रखें अपने, अब मेरे दिल में मेरा परिवार बना रहे, तो यह बाजार मुझे खरीद नहीं सकता। और अगर मेरे हृदय से मेरा परिवार बिसर गया, फिसल गया, तो फिर कोई मुझे बचा भी नहीं सकता। मित्रों, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मनुष्य, ये जो समाज नाम की चीज है, इसे अकेला नहीं बना सकता। इस समाज को बनाने के लिए कम से कम दो की जरूरत होती है। इस समाज को बनाने के लिए एक तरह से युग्म की जरूरत होती है। ये युग्म कई तरह के हो सकते हैं। ये पेरेंट्स और संतान का युग्म भी हो सकता है, ये भाई बहन का युग्म भी हो सकता है, ये भाई भाई का युग्म भी हो सकता है, ये पति पत्नी का युग्म भी हो सकता है, ये राजा और प्रजा का युग्म भी हो सकता है, ये व्यवसायी और खरीदार का युग्म भी हो सकता है। सब जगह युग्म है। बिना युग्म के, देखिए एक अंतर है। मार्क्स कहता है द्वंद्व से सृष्टि चलती है। द्वंद्व से, वहां भी दो हैं लेकिन दोनों में टसल है, दोनों लड़ते हैं आपस में, वर्ग लड़ते हैं। मेरे यहां द्वंद्व की बात नहीं कही, मेरे यहां युग्म की बात कही गई है। मेरा वेद फिर मुझे कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि एक ऐसे पक्षी की हमने कल्पना की, एक मेटाफर है कि द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पक्षी जो हैं, सुनहरे रंग के पक्षी हैं, लेकिन वे दो होते हुए भी एक हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ? एक खाता है, एक देखता है। क्या है ये जीव और ब्रह्म का युग्म है। तो ये मेरे यहां जो है युग्म का मतलब एक तरह से जैसे आपके इंक्लूसिवनेस, जुड़ाव। हाँ? और जो मैं मार्क्स की बात कह रहा था, वो कहता है कि साहब संघर्ष है, स्ट्रगल है, और हमें लगातार ये सिखाया जाता है कि साहब स्ट्रगल जो है, वो स्ट्रगल जीवन वो एक अपनी जगह है, लेकिन जो दो का जो संघर्ष है। अभी हम जब भोजन के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे, तो आदरणीय संत ने जो मंत्र का उच्चारण किया, उसमें वही है, सहनावतु सहनो भुनक्तु सहनौ वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषा वही। हम साथ साथ कौन है, सह, कौन साथ में रहे, यह मैं और तू, यह और वह, इस और उस, सबका भेद मिट करके हम साथ रहें। यह जो इंक्लूसिवनेस है, साथ साथ रहना है, यह कब संभव है? हम क्यों खाते समय इस मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं? क्योंकि हम यह मानते हैं जो साथ खाते हैं वे साथ रहते हैं। जो साथ रहते हैं वे साथ खाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो साथ खाते हैं वो साथ रहते हैं। अब इस खाने का अर्थ आप पॉलिटिकल ना लगा लीजिए, वो लोग भी साथ साथ खाते हैं। देश खा जाते हैं साहब, कफन खा गए, वतन खा गए, जाने क्या क्या खा गए खाने वाले, वो भी साथ साथ खाते हैं।
लेकिन वही है कि हमें जो ग्रहण और त्याग का विवेक होना चाहिए। हमें क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ देना है। तो जब हम साथ की बात कर रहे हैं, साथ खाने की बात कर रहे हैं, तो मैं असल में ये कह रहा हूं कि हम महसूस करें कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब हम उस परंपरा के वाहक हैं जिसमें रिश्ते होते हैं। आदरणीय ने कहा कि बहुत सारे ऐसे संबोधन हैं, गोलमोल संबोधन, आंटी। ये जो आंटी और अंकल है, कुछ है क्या इसका अर्थ? अरे साहब, और तो और छोड़िए, हमने मां को मम्मी बना दिया। मम्मी, वो जो मिस्र में होती है ना, मम्मी, मम्मी बना दिया। और पिताजी डैड, डैड। तो ये जो मम्मी और डैड जो हैं, ये नहीं, मेरे अपने संबोधन। और यहीं से बात निकलती है रिश्तों की, कि जो रिश्ते नाते हैं उनकी गरिमा को हम समझें। और आदरणीय ने एक संस्कार की बात कही कि संस्कार, माताएं, उन्होंने माता की बात कही, मैं जोड़ दूं, पिता की भी तो जिम्मेदारी है। आज के जमाने में माताएं सिर्फ घर नहीं संभालती और बाहर को सिर्फ पिता नहीं संभालता, माता और पिता दोनों ही घर और बाहर दोनों को संभालते हैं। तो बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी, मैं तो ये कहूंगा मेरे युवा दोस्तों से कि जितनी मेरी बेटियों की है, मेरे बेटों पर भी वो जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा आती है। मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बेटे को संस्कार दूं कि बेटा, लड़कियों का, महिलाओं का, माताओं का सम्मान करना सीखो। हम आज ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बात बात पर स्त्री और पुरुषों के बीच में दंगे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मारकाट हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं। एक एक लड़की को 36-36 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बेटों को वो संस्कार नहीं दिए जो बेटियों को दिए। तो बेटों को भी संस्कारित करने की जरूरत है। पिताओं को चाहिए, माताओं को चाहिए कि बेटों को भी संस्कारित करें, उसी तरह संस्कारित करें, उसी तरह मूल्यों का मूल्य समझाएं जिस तरह हम अपनी बेटियों को समझाते हैं। चूंकि किसी ने कहा कि साहब, लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। क्यों भाई, पुरुषों का आभूषण निर्लज्जता है क्या? है? अरे लज्जा अगर स्त्रियों का आभूषण है तो पुरुषों का आभूषण भी तो लज्जा होनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि लज्जा की परिभाषा दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी वो के पुरुष और स्त्री होने के अनुसार परिभाषित हो सकती है, लेकिन लज्जा मनुष्य का, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, लज्जा यानी लोक लाज। लज्जा का अर्थ यहां है लोक लाज। हम समाज के बीच में रहते हैं, समाज ने अपने लिए कुछ नियम बनाए हैं, कायदे कानून बनाए हैं, ओढ़ने, पहनने, खाने, पीने, उठने, बैठने। हमने कहा कि भगवान राम के बारे में भी तुलसी कहते हैं कि सब सवेरे उठते ही माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर गुरु गृह पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां किस प्रकार से आपने पूरी चर्चा की, संदीपनी गुरु के यहाँ कृष्ण की चर्चा की। तो यह जो पूरा की पूरी हमारी जो मूल्य व्यवस्था है वो साफ है, एकदम स्पष्ट है कि साहब आपको एक प्रकार से इस जीवन को दिव्य बनाने के लिए काम करना है। इस धरती को जिन लोग नरक बना दिया है वे वस्तुतः वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि हम पशु सभ्यता से आए हैं। हम जो इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम यह मानते हैं कि हम दिव्य परमात्मा के दिव्य अंश से प्रकट हुए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अविनाशी जीव हैं, ईश्वर के अंश हैं। यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारे भीतर
तीन गुण भी होने चाहिए जिन्हें सत्य, चित्त और आनंद कहा जाता है। हम अपने भीतर के सतोगुण को जगाएं, अपने भीतर की चिति शक्ति जगाएं, हम अपने भीतर के आनंद को जगाएं। मित्रों, कहने को बहुत सारी बातें हैं, सोचकर पता नहीं कुछ और आया था, लेकिन यहाँ मान्यवर के व्याख्यान को सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी बात उन्हें कह दी हैं, बस उसके ऊपर मैं धन्यवाद की तरह से अपनी बात कहूं। मेरे इस पूरे व्याख्यान को आप आदरणीय के जो वचन हैं उनके फुटनोट के रूप में ही स्वीकार करें। सबसे अधिक प्रामाणिकता उनके हर वचन में है और निश्चय ही मैं अभी कह रहा था, केवल यह समुदाय ही नहीं, यह समाज ही नहीं, पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया अगर उन मूल्यों को स्वीकार कर ले जो मेरी भारतीय संस्कृति के मूलभूत मूल्य हैं, तो यह धरती युद्धों से मुक्त हो जाएगी, यह धरती हिंसा से मुक्त हो जाएगी, ये काट से मुक्त हो जाएगी। इस धरती पर प्रेम ही प्रेम बरसेगा और प्रेम ही प्रेम बरसना भी चाहिए, और उसका स्रोत फिर मैं कहूंगा कि भारतीय समाज को होना चाहिए। गुजरात समाज का जो आराध्य है वह द्वारकाधीश अखिलम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, वह जो सर्व सब प्रकार से जो सरस है, जो मधुर है, जो सत है, जो चित है, जो आनंद है, वह हमारे भीतर भी है। हम अपने भीतर के उस सत, चित और आनंद को प्रकट होने का अवसर दें, और इसके लिए हमें निश्चय ही वह सारी साधना करनी पड़ेगी जिसे कहा जाता है कि आत्मोन्नयन, अपने आप को जगाना। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने दीपक आप बनो। तो यह जो अपदीपो भव का संदेश है, मैं केवल उसे ही आपके समक्ष दोहराते हुए आपसे विदा लेता हूं। जो कुछ वाचालता हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मैं समझता हूं हम अवश्य मिलेंगे। इति विदा पुनर्मिलनाय च। प्रणाम। आप प्रोफेसर सर, आप वहीं જ रुकिएगा। मैं हूँ आमंत्रित आपे धन्यवाद प्रस्ताव माटे आमंत्रित करीश जोन समाजना प्रमुख मोहनलाल हीरालाल छाबैया, आयोजन समितिना अध्यक्ष शांतिभाई जीवराज जादवाणी, तेमज प्रेरणामय वाणीना दाता श्रीमान कमलेश जयंतीलाल दीवाणी लक्ष्मीनारायण स्वरूपे स्टेज पासे आवी जाए। नर्मदाबेन प्रोफेसर साहेब ना घरवाळा ने पण ते आमंत्रण स्टेज पर लई जशो। धन्यवाद सर। सभाए नमः। सबसे पहले मैं प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी का जिह्वा पर विराजमान साक्षात सरस्वती देवी को नमन करता हूं, जिनकी प्रभावशाली वाणी मां के आदेश से ही संभव है। तत्पश्चात मैं शर्मा जी का जौन समाज की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। अति व्यस्त होते हुए भी आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने समकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जितनी भी बातें कही, उन बातों ने हमारे मस्तिष्क पटल पर अमिट छाप छोड़ी है।
आपके विचारों से सभा लाभान्वित हुई, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली, वे लक्ष्य के प्रति सजग हो गए और आपने पारिवारिक मूल्यों को भी अच्छी तरह से समझाया। वसुधैव कुटुंबकम को विस्तार पूर्वक आपने समझाया में हम कैसे साथ रहें, कैसे मिलकर रहें और पाश्चात्य से हमारी जो संस्कृति को जो नुकसान हो रहा है वो उसके मूल्यों को भी आपने बखूबी आपने समझाया। धन्यवाद सर, खूब खूब धन्यवाद सर, थैंक यू। ऋषभदेव शर्मा जी के आदेश से, उसकी वाणी से मैं कुछ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं नौजवानों के लिए, यहां पर बैठी नई पीढ़ियों के लिए, जो बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं